बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैमा के मकाम ज़ुल्लाफ़ा में थे। गनीमत में हमें बकरियां और ऊँट मिले थे। बाद लोगों ने जल्दी की और जानवर ज़िबा करके गोश्त को हांडियों में चढ़ा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके हुक्म से गोश्त की हंडियों को उल्टा दिया गया। फिर आपने तकसीम में 10 बकरियों का एक ऊँट के बराबर हिस्सा रखा। एक ऊँट बाखड़ा हुआ। कौम के पास घोड़ों की कमी थी। एक शख्स ने ऊँट को तीर मारकर रोक लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जानवरों में भी जंगली जानवरों की तरह वहशत होती है, इसलिए जब तुम इनको ना पकड़ सको तो तुम इनके साथ ऐसा किया करो। अबैया ने बयान किया कि मेरे दादा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उम्मीद है या ख़तरा है कि कहीं कल दुश्मन से मड़ भीड़ ना हो जाए और छुरी हमारे साथ नहीं है। क्या धारदार लकड़ी से हम ज़िबा कर सकते हैं? आपने फरमाया, लेकिन ज़िबा करने में जल्दी करो। जो चीज़ खून बहा दे उसी से काट डालो। अगर उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसको खाओ और नाखन और दांत से ज़िबा ना करो। इसकी वजह मैं बतलाया हूँ। सुनो, दांत तो हड्डी है और नाखन हबशियों की छुरियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा जो के बदले गिरवी रखी थी। एक दिन मैं खुद आपके पास जो की रोटी और बासी चर्बी लेकर हाज़िर हुआ था। मैंने खुद आपसे सुना था। आप फरमा रहे थे कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सुबह और कोई शाम ऐसी नहीं आई कि एक साथ से ज़्यादा कुछ और मौजूद रहा हो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर थे। हमने इब्राहीम नही रहमतुल्लाह अलैह के जहाँ कर्ज में रियान और जामन का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हमसे असौदा ने बयान किया और उनसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से गल्ला ख़रीदा एक मुकर्रर मुद्दत के कर्ज पर और अपने ज़रा उसके यहाँ गिरवी रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन अशरफ यहूदी इस्लाम का पक्का दुश्मन का काम कौन तमाम कर सकता है कि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ दे रखी है। मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं ये खिदमत अंजाम दूँगा। चनाचे वो उसके पास गए और कहा कि एक या दो वसक़ गल्ला कर्ज लेने के इरादे से आया हूँ। काब ने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी बीवियों को मेरे यहाँ गिरवी रखना होगा। मोहम्मद बिन मुस्लिम और उनके साथियों ने कहा कि हम अपनी बीवियों को तुम्हारे पास किस तरह गिरवी रख सकते हैं जबकि तुम सारे अरब में खूबसूरत हो। उसने कहा कि फिर अपनी औलाद गिरवी रख दो। उन्होंने कहा कि हम अपनी औलाद किस तरह रहन रख सकते हैं। उसी पर उन्हें गाली दी जाया करेगी कि एक दो वसक़ गले के लिए रहन रख दिए गए थे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। अलबत्ता हम अपने हथियार तुम्हारे यहाँ रहन रख सकते हैं। सफियान ने कहा कि मुराद लफ्ज़ लमत से हथियार है। फिर मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु उससे दोबारा मिलने का वादा करके चले आए और रात में उसके जहाँ पहुंचकर उसे कत्ल कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपको खबर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिरवी जानवर पर उसका ख़र्चा निकालने के लिए सवारी की जाए। दूध वाला जानवर गिरवी हो तो उसका दूध पिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
گروی جانور پر اس کے خرچے کے بدلے سواری کی جائے۔ اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچے کے بدلے اس کا دودھ پیا جائے، اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچہ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ٹھہر کر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی ذرا اس کے پاس گروی رکھی۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں 2 عورتوں کے مقدمے میں لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریری فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔